सम स्पेशल इंटीग्रेशन। ओके, ये देखिए आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पैरामेट्रिक फंक्शंस दे रखा है, सम स्पेशल इंटीग्रेशन। इसमें आपको 9 फॉर्मूलेज याद रखने हैं। 6 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में होंगे 7.4 में, और बाकी के 3 फॉर्मूले जो है वो 7.7 में हम करेंगे। तो वो फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ पहले, है ना। पहला फॉर्मूला जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये लिखते जाओ मेरे साथ साथ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अच्छा, रूट ऑफ नहीं लिख रहा मैं भी, सॉरी, बिना रूट के कर लेते हैं इसे, है ना। क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a लॉग, और उसके बाद a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूले के पास चलते हैं, थर्ड। तो वो है हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी। ये 3 फॉर्मूले आपके सामने हैं, इसे कॉपी पे लिखिए। और फिर उसके बाद 9 फॉर्मूले लिखवाने हैं मुझे टोटल। इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपके सामने, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड द सिक्स्थ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, एंड द सेवंथ वन इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास x अपॉन में 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस सी। देन एट्थ नंबर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। एंड द लास्ट 9th फॉर्मूला जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। जल्दी से कॉपी करिए, ये 9 के 9 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू ही ये याद हो पाएंगे, ठीक है ना। पीछे जितना इंटीग्रेशन पढ़ा वो प्लस ये 9 फॉर्मूले आ गए हैं सब स्पेशल इंटीग्रेशन में। 3-3 की कैटेगरी करके याद कर लेना आप। ये 3 है आपके सामने, ये वाले 3, ओके। इसमें रूट नहीं है, आप देखोगे गौर से तो रूट नहीं है। पहले ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखना कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही बात होती है, दोनों प्लस में आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं कर सकते, तो ये अलग है और ये अलग है। उसके बाद इन्हीं तीनों पर मैंने रूट लगाया और 3 नए फॉर्मूले बन गए, ये देखिए। उसके बाद इन्हीं तीनों फॉर्मूलेज पे जो है आप बिना डिवाइड वाली संख्या यानी कि बटे वाली संख्या नहीं लिखी, बिना बटे के लिखिए, और यही 3 फॉर्मूले यहाँ पर लिख दिए गए, ठीक है ना। तो ये तो है फॉर्मूले जो आपको कॉपी पे लिखने हैं और याद रखने हैं। अब चलते हैं हम टाइप्स के पास, यानी कि इस वाली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.4 में जो टाइप है वो टाइप देख लेते हैं।
सबसे पहले टाइप 1, किस टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मिलेंगे? सबसे पहली टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो होगा डायरेक्ट यूज फॉर्मूला। डायरेक्ट यूज फॉर्मूला, ठीक है ना, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है जो ऊपर वाले लिखे हैं। उसके बाद टाइप सेकंड के क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होंगे। इसमें लिखेंगे फर्स्ट सब्स्टिट्यूट एंड देन यूज फॉर्मूला, यानी कि पहले हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा फिर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। टाइप थर्ड की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा? मेक परफेक्ट स्क्वायर, मेक परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, है ना। और उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ और लास्ट टाइप के पास। इसी एक्सरसाइज में चौथी टाइप होगी मेक परफेक्ट स्क्वायर when variables are given। आपको परफेक्ट स्क्वायर जब बनाना होगा जब वेरिएबल दे रखा होगा। तो इसकी क्या ट्रिक है वो आप क्वेश्चन में समझोगे, इसको भी आप क्वेश्चन में समझोगे। हालांकि 10th क्लास में आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपके सामने है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपने अभी सेकंड एक्सरसाइज में किया, और फॉर्मूले तो अभी मैंने लिखवाए। तो डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज के पास और हम देखते हैं जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सिर्फ फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे पहले हम कि फर्स्ट टाइप के कौन से क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज के पास, ठीक है ना। तो देखिए ये आपके पास एक्सरसाइज है 7.4 है हमारी एक्सरसाइज, सम स्पेशल इंटीग्रेशन, ठीक है ना 7.4। तो 7.4 एक्सरसाइज पे आप चाहो तो निशान लगा लीजिए जल्दी से। वो निशान क्या है देखिए, वो निशान है ये मैं बता देता हूं आपको निशान, 2 सेकंड। ओके, तो निशान ये है कि दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर का क्वेश्चन, चौथे नंबर का क्वेश्चन, और बस ये 3 क्वेश्चन जो दे रखे हैं ये आपके डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? डायरेक्ट फॉर्मूला। और उसके बाद जो पहला नंबर का क्वेश्चन है, 5वें नंबर का क्वेश्चन, 6ठे नंबर का क्वेश्चन, 7वें नंबर का, 8वें नंबर का और 9वें नंबर का क्वेश्चन, इसे हम करेंगे पहले सब्स्टिट्यूट से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट हमें क्या लगाना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। तो पहले में हम पहले क्वेश्चन को बाद में करते हैं, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पहले करते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन करते हैं। तो ये 2 मेथड के क्वेश्चंस में निशान लगा सकते हैं आप, डायरेक्ट के लिए कौन सा है और सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सा है। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन अलग ही दिख जाते हैं। 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, 12, 13, 14, 15, 16 तो डायरेक्ट से हो जाएगा, है ना, अलग ही। फिर उसके बाद 17, ये जो क्वेश्चन है 17 ये टाइप थर्ड से होंगे। और फिर ये है आपके पास 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये फोर्थ मेथड से होंगे और ये बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं और समझ में आएगा आपको। हम स्टार्ट करेंगे सेकंड से, है ना, पहले सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फर्स्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.3 का 4 का, सॉरी 4 ही लिखा था ना ऊपर भी, हाँ 4 ही लिखा था, 7.4 का। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है सेकंड। तो एक एक करके मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप अपना क्वेश्चन देखते जाओ, एनसीईआरटी आपके पास होगी जरूर। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, 1/रूट ऑफ 1 + 4x² इंटू dx, ये क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो आपको इसे लिखना है रूट ऑफ, इस 1 को लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, ओके, नाउ प्लस 4 को लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर। देख सकते हो आपको मैंने क्या चेंज किया यहाँ पर, आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर देखो, 4x लिखा है, 4x², इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर भी 4x² होता है।
ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना है, आपको हर क्वेश्चन पे फॉर्मूला लिखना है। आप देख सकते हो ऊपर कितने सारे फॉर्मूले थे, और वो फॉर्मूले मुझे तो याद है, लेकिन आपको याद कैसे होंगे? क्योंकि आपको याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह गया। गलत भी कर लिया या गलत भी क्वेश्चन फॉर्मूला उतार दिया तो भी क्वेश्चन पे नंबर नहीं मिलेंगे। तो हर क्वेश्चन के नीचे आपको फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। अगर मैं इस एक्सरसाइज की ही बात करूं तो 25 क्वेश्चन है, तो 25 बार आपको वो ऊपर जो फॉर्मूले लिखवाए हैं, 6 फॉर्मूले लगेंगे इसमें, वो 25 बार यूज करने पड़ेंगे, लिखना जरूर। तो मैं लिख रहा हूँ यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ, ये ए की जगह होगा ए स्क्वायर, प्लस ये एक्स की जगह होगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इसका फॉर्मूला ढूंढना है हमें कि क्या फॉर्मूला लगता है। तो इसका फॉर्मूला मुझे याद है, आपको अभी जो मैंने कॉपी पे लिखवाया है उसमें से देखो, मोड ऑफ एक्स प्लस का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपके सामने फॉर्मूला है जो मैंने यूज करना है। तो x की जगह पर हमारे पास 2x है और a की जगह पर हमारे पास 1 है। ये लेफ्ट वाला हिस्सा जो है हमारा क्वेश्चन है यानी ये, और ये राइट वाला हिस्सा जो बनेगा हमारा आंसर बनेगा। यानी हम यहाँ लिखेंगे लॉग, डायरेक्ट राइट वाला हिस्सा, मोड ऑफ x की जगह पर 2x लिखेंगे, प्लस रूट के अंदर a की जगह पर 1 लिखेंगे एंड x की जगह पर 2x लिखेंगे स्क्वायर। बस ये लिखना ही है, यानी कि इस पूरे इंटीग्रेशन के टाइप में सिर्फ लिखने का काम है। अगर आपने लिख लिया इस तरीके से, इस फॉर्मेट से, तो आपका आंसर आ गया और आपको पूरे नंबर इस पे मिलेंगे। ओके, ये मैंने क्या बताया, डायरेक्ट यूज फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पर एक चीज की कमी रह गई, वो क्या देखो, वो कमी ये रह गई कि हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा टर्म है, यानी कि ये एक्स्ट्रा होना चाहिए था x, होना चाहिए था x, लेकिन लिखा हुआ है 2x, तो 2x एक्स्ट्रा में लिखा है ना, तो एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन। तो एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके हमें डिवाइड में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर कराएंगे, यहाँ पर, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का 2 होता है और डिवाइड में लिखेंगे नहीं, 1/2 बाहर आ जाएगा ऐसे। तो ये भी आपको करना है, यही स्पेशल काम है जो आपको सीखना है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन और उसके बाद रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर देन प्लस 1 इंटू में dx। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, इस 1 का स्क्वायर तो आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से, तो आप फॉर्मूला लगाइए। और फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, देखिए आप लिखेंगे यूजिंग, फॉर्मूला यूज करते हैं, रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ, ये x है, x की रिस्पेक्ट चल रही तो x है, x का स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट है तो a का स्क्वायर। तो इसका अभी हमने फॉर्मूला लिखा था ऊपर, बस a स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और मैंने बताया दोनों बात एक ही होती है। तो आप इसका सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। नाउ x की वैल्यू 2x है और a की जगह पर 1 है, तो आप इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये हमारा क्वेश्चन है, ये रहा, और जो राइट वाला पार्ट है ये अब हमारा आंसर बनने वाला है। तो हम लिखेंगे लॉग मोड ऑफ x की जगह पर लिखेंगे 2 माइनस का x प्लस रूट ऑफ, आप x की जगह, इस वाले x की जगह लिखेंगे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस इस a की जगह लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस सी। फिर एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन कराएंगे, तो एक्स्ट्रा टर्म आपको क्या दिख रही है, 2 माइनस एक्स दिख रही है, 2 माइनस एक्स एक्स्ट्रा में है, इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे। ओके, एक्स्ट्रा में है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 का 0 होता है और x का 1 होता है। तो ये जो डिफरेंशिएशन हुआ है, इस डिफरेंशिएशन को डिवाइड में लिखना है, यानी कि 1 अपॉन माइनस 1। बेसिकली ये हो जाएगा आपके पास माइनस का लॉग मोड ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, आपको याद रखनी होगी वो प्रॉपर्टी, कि माइनस का लॉग m अपॉन n बराबर होता है लॉग n अपॉन m के। यानी कि अगर हम डिवाइड में कर दें, यानी इसको हम डिवाइड में कर दें इस तरीके से, तो माइनस का प्लस हो जाता है। फिलहाल अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, और 1 लगाने के बाद आप इसको प्लस कर देंगे और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछिए। 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4th क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते जाइए, मेरे से आगे आगे करते जाइए अब आप।
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, और ये कितना दे रखा है, रूट ऑफ 9 माइनस का 25x² इंटू डी एक्स। इसको सबसे पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। 1 अपॉन रूट ऑफ, इस 9 को लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर, माइनस इस 25 को लिखेंगे हम 5, और x है तो x रहेगा का होल स्क्वायर। गौर से देख लो कैसे मैंने मॉडिफाई किया। अब उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग, और ये फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है, 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये होता है 1 अपॉन 2a, उसके बाद लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। अब a की जगह पर 3 लिखा जाएगा, a की जगह पर 3 लिखा जाएगा, और x की जगह पर 5x लिखा जाएगा, है ना, इसकी जगह पर ये लिखा जाएगा। तो कैसे करेंगे हम, बस लिखना ही तो रह गया। बस ये लेफ्ट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन है, ये राइट वाला पार्ट हमारा आंसर आएगा। 1/2 a की जगह पर 3 लिखेंगे, लॉग मोड ऑफ a की जगह पर 3 प्लस x की जगह पर 5x अपॉन में 3 माइनस 5x प्लस सी। अब एक्स्ट्रा टर्म यानी कि 5x का डिफरेंशिएशन भी करेंगे। 5x का डिफरेंशिएशन 5 होता है, तो डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिखेंगे। आप इधर डिवाइड में लिखोगे जनरली, लेकिन मैं यहाँ लिखूंगा डिवाइड में 1/5। ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, आप इसको यहाँ पर ना लिखे, सामने डिवाइड में लिख दिया करो। तो फाइनली मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 30 log 3 प्लस 5x अपॉन में 3 माइनस 5x प्लस सी। आप इसे मैच कर लेना कि इसका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन जब आप कर रहे होंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांस होते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आपको ध्यान रखना है, इसे मैच जरूर करना है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, ये मैंने गलत लगा दिया फार्मूला, ये गलत फार्मूला लग गया, यहाँ पर ये फार्मूला नहीं है, ये मैंने बिना रूट वाला फार्मूला लगा दिया, देखो ये वाला, ठीक है ना। ये अभी मैंने बिना रूट के लगाया है, लेकिन क्वेश्चन में तो रूट दे रखा है, सारे क्वेश्चंस रूट वाले हैं, तो ये देखो मेरे से भी गलत हो गया। आप पीछे से मैच करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। गलत फार्मूला लगा दोगे तो गलत हो जाएगा बेटा, यहाँ पर फार्मूला गलत लगा दिया बिल्कुल। ये रूट है तो रूट के अंदर कौन सा फार्मूला लगेगा हमारे पास, रूट के अंदर हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, यस। तो इसका साइन इनवर्स का फार्मूला लगेगा, देखो ये लिखा है, दिखा देता हूं मैं आपको ऊपर, ये मैंने लगाया है फार्मूला ये वाला, जिसमें कि लगना चाहिए था रूट में ये वाला 4th वाला, है ना, रूट लिखा हुआ है, तो वो मेरे से भी गलती हो गई। देखो यहाँ पर मैं रूट का फार्मूला लिखने वाला हूँ, लिखूंगा यूजिंग, और रूट को इग्नोर नहीं करना है, जैसे मैंने अभी कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। नाउ अब इसका इस्तेमाल करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये होगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा एक्स की जगह पर और ए की जगह पर वैल्यू है ही हमारे पास, ये लेफ्ट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन है, ये राइट वाला पार्ट हमारा आंसर बनेगा। साइन इनवर्स एक्स की जगह पर आएगा 5x और ए की जगह पर आएगा 3 प्लस सी, और एक्स्ट्रा टर्म यानी कि 5x का डिफरेंशिएशन करके आप आगे लिख देना, डिवाइड कहते हैं इसे, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हो गए आपके क्वेश्चन डायरेक्ट इंटीग्रेशन के। अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है आपके पास सब्सटीट्यूशन मेथड, 3x स्क्वायर अपॉन में x की पावर 6 प्लस 1 इंटू में dx। करना क्या है, 3x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, नीचे x की पावर 6 को हम लिख सकते हैं x की पावर 3 की पावर 2 प्लस 1 इंटू dx। तो पुट करना पड़ेगा, और जिसने सब्सटीट्यूशन अभी तक ढंग से नहीं सीखा है उसे सीख ले जाके, जो हमारी क्लासेस थी पिछले उसमें मिल जाएगा आपको अभी भी, ठीक है ना, रिकॉर्डेड वीडियो में मिल जाएगा कि सब्सटीट्यूशन कैसे करते हैं। तो मैंने एक्स क्यूब को पुट करना है टी, तो डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू में डी एक्स, यानी ऊपर वाली संख्या के साथ ये संख्या हट जाएगी, ये पूरी संख्या की जगह पर, ये पूरी की जगह पर डी टी आ जाएगा और इसकी जगह पर टी। तो बनेगी कंडीशन कुछ इस तरीके से, डी टी ओवर, और ये हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर प्लस 1, या फिर आप इसे ऐसा लिख सकते हो, डी टी को आप पीछे ही रहने दो, 1/1 और डी टी को आप पीछे लिख दो, मर्जी है, आप डी टी को ऊपर भी लिख सकते थे। तो फिलहाल हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो क्या बनेगा,
देखो इसका स्क्वायर लगाइए और फिर फॉर्मूला यूज करिए। आप लिखिए यहाँ पर यूजिंग, और क्या यूज करना है आपको, 1/x² प्लस a² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x/a। इस बार रूट नहीं लिखा हुआ तो रूट नहीं लिखा हुआ तो फॉर्मूला आपके सामने है, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम यूज कैसे करेंगे, ये लेफ्ट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन है और ये राइट वाला पार्ट हमारा आंसर आएगा। तो 1/a, एक ही जगह पर एक लिखा है तो 1/1, देन tan इनवर्स x की जगह पर t और a की जगह पर 1 प्लस c, और t की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, t की वैल्यू हम रख देंगे वापस, tan इनवर्स t की वैल्यू अभी हमने लेट करी थी x³ ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे x³ प्लस c इज द फाइनल आंसर। जिस तरीके से मैंने फर्स्ट कराया सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया, ऐसे ही फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ और नाइन्थ सारे करने हैं। आप जल्दी जल्दी मेरे से आगे आगे करते जाइए। सॉरी, ये t³ लिख दिया मैंने, इसे x³ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं x³। ठीक है, अब मेरे से आगे आगे करते जाइए, फिफ्थ तक के क्वेश्चन कुछ नहीं करने, सब्स्टिट्यूट करो फार्मूला लगाओ। क्वेश्चन है 3x ओवर 1 प्लस 2x की पावर 4 इंटू डी एक्स। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है 3x डिवाइड बाय 1 प्लस 2x² का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपको पुट करना है t इज इक्वल टू x², देन dt ओवर dx इज इक्वल टू 2x, देन dt ओवर 2 इज इक्वल टू x इंटू dx की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 2 के नीचे। फिलहाल आपके सामने जो कंडीशन बनी वो ये है कि ये जो x और ये जो dx है इसको हटा दीजिए और इस x dx की जगह पर आप लिख दीजिए dt ओवर 2। ये पूरी संख्या जो है t² इसकी जगह पर आप लिख दीजिए x², इसकी जगह लिख दीजिए t। ठीक है, 3 ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ये रहा इंटू dt/2 डिवाइड बाय 1 ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ये रहा 1 प्लस का 2 ऐसा का ऐसे ही रहेगा 2, और इस वैल्यू की जगह पर t x² की जगह पर t आ जाएगा, और स्क्वायर भी ऐसा का ऐसे ही रहेगा तो यहाँ पर स्क्वायर। देख सकते हो किस तरीके से मैंने अरेंज किया। ओके, नाउ 3/2, ये 3 और ये बाय 2, ये बाहर आ जाएगा 3/2, अंदर बचेगा dt डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, इस वाले 1 का स्क्वायर, प्लस इस वाले 2 को लिख सकता हूं मैं √2 t का होल स्क्वायर। गौर से देखो, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा। अब मुझे तो स्क्वायर की फॉर्म चाहिए थी तो मैंने ये लिख दी, क्या, √2 t का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। आप लिखेंगे यूजिंग, और फॉर्मूला हो जाएगा 1/a² प्लस का x² इंटू में dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये लेफ्ट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन है, ये राइट वाला पार्ट हमारा आंसर कैसे आएगा, 3/2 इंटू में 1/a की जगह पर देखो क्या लिखा हुआ है 1, tan इनवर्स x की जगह पर √2t और a की जगह पर 1 प्लस c। अब उसके बाद एक्स्ट्रा टर्म यानी कि √2t का डिफरेंशिएशन कराएंगे जो कि √2 होता है, और डिवाइड में लिख देंगे, यानी मैं यहाँ लिख दूंगा 1/√2। आगे लिख सकता हूँ या फिर पूरे के डिवाइड में भी यहाँ लिख सकता था, लेकिन मैं यहाँ नहीं लिख रहा, आगे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू क्या थी x², तो जगह 3/2√2 tan इनवर्स √2 x²। हाँ जी बोलिए, 3/2 ये वाला, देखो ये कैसे आया बाहर, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये 3 और ये बाय 2, ये बाहर चला गया। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से क्वेश्चन हुआ। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, प्रैक्टिस तभी हो पाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। अगर स्टार्टिंग का आपको पार्ट आ जाता है तो फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे,
जिसने स्टार्टिंग से नहीं सीखा है उसको थोड़ा सा लेट हो जाएगा। एक जैसे क्वेश्चन है, बार बार लिखने हैं, बार बार प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज फिनिश करनी है। ये ऊपर एक्स स्क्वायर है अपॉन में 1 माइनस, इसे लिख सकता हूँ एक्स क्यूब का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो पुट क्या करेंगे हम, पुट करेंगे t इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड डी टी ओवर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो फाइनली हमारे सामने एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू दे रखी है और वो दे रखी है डी टी ओवर 3 डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ना 1/3 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ टी टी डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, टी का स्क्वायर इसने ऑलरेडी दे रखा है। फॉर्मूला यूज करते हैं, लिखते हैं यूजिंग, और क्या यूज करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a, उसके बाद लॉग a माइनस एक्स स्क्वायर था ना, a प्लस का x अपॉन में a माइनस का x, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, और प्लस का c। आप अपनी कॉपी पे चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है और उसी हिसाब से आप फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। फॉर्मूले में जरा सी मिस्टेक करोगे तो पूरे क्वेश्चन करने का कोई बेनिफिट नहीं है, मिस्टेक फॉर्मूले की ही होती है इन क्वेश्चंस में ज्यादातर, कॉन्सेप्ट में कुछ भी का प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लेफ्ट वाला पार्ट मेरा क्वेश्चन है, ये राइट वाला पार्ट यानी कि ये हमें लिखना है। 1/3 तो था ही, 1/2 एक ही जगह पर 1 आएगा, ये देखो 1 लिखा है, फिर उसके बाद लॉग, फिर मोड ऑफ, फिर 1 प्लस का x की जगह t, देन 1 माइनस का x की जगह t प्लस c, देन ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 1/3 2 6 होता है तो मैं डायरेक्ट 6 लिख सकता हूँ, लॉग 1 प्लस और t की वैल्यू कितनी दे रखी है, अभी हमने पुट करी थी एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन पे, सॉरी अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में डी एक्स। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस क्वेश्चन के अंदर आप इसे कैसे भी करो सॉल्व नहीं हो सकता है, इसका एक तरीका है, उस तरीके को आपको देखते ही या प्रैक्टिस करने के बाद समझना पड़ेगा। इसे मैं सेपरेट कर दूंगा, एक बार x के अपॉन में कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, और एक बार 1 के अपॉन में कर देता हूँ इसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखते हो क्या करा मैंने, एक बार x के अपॉन में लगाया, एक बार 1 के अपॉन में लगाया सेपरेट। अब एक संख्या को I1 नाम दे देते हैं और दूसरी संख्या को I2 नाम दे देते हैं और इसे फर्स्ट नंबर का नाम दे देते हैं, ये प्लस सी, I1 I2। फिलहाल हम I1 को सॉल्व करेंगे। I1 को सॉल्व कैसे करेंगे, ये I1 है, x अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, सब्सटीट्यूशन इंटीग्रेशन है ये, पुट करेंगे t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 0, देन dt ओवर 2 इज इक्वल टू x इंटू डी एक्स। तो आप गौर से देखेंगे, ये x इंटू डी एक्स और ये x इंटू डी एक्स की वैल्यू रख देंगे dt बाय 2, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय 2 डिवाइड बाय रूट के अंदर t लिखा है, पूरी संख्या t हो जाएगी हमारी। देन अगले स्टेप के पास चलेंगे तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ये अगला स्टेप हो जाएगा, ये है आपके पास 1/2 बाहर, अंदर बचेगा dt, फिर इस वाले को आप लिख सकते हो 1/t, t की पावर सॉरी 1/2, इस 1/2 को ऊपर लेके जाइए तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ना सी बना जाएगा क्योंकि I1 चल रहा है, लिख जरूर देना इसे I1, यहाँ पर भी I1 है ना, दो सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू में t की पावर, t ये है ऐसे, t की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस C1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 2/1, और 1/2 का मतलब होता है रूट, तो रूट ऑफ t प्लस C1,
तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो I1 की फाइनल वैल्यू मेरे पास आ गई रूट ऑफ टी, और टी की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमारे को, टी की वैल्यू ये रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का C1, ये आपके पास I1 की वैल्यू आ गई। अब I1 की वैल्यू जो आई है यहाँ लिख देता हूँ मैं साफ साफ, ये है I1 इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1। ये जो I1 की वैल्यू आई है इसको स्टॉप करते हैं, I2 की वैल्यू करते हैं सॉल्व। तो I2 की वैल्यू क्या थी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। आप इस पर फॉर्मूला लगाएंगे सम स्पेशल का, इधर स्क्वायर करके फॉर्मूला लग रहा है, और लिखेंगे यूजिंग, फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 नहीं होगा, लॉग हो जाएगा, लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी, एंड देन यहाँ पर हम फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, ये x की जगह x रहेगा और a की जगह पर 1 रहेगा, तो लेफ्ट वाला पार्ट तो मेरा क्वेश्चन है, राइट वाला पार्ट मेरा आंसर होगा, तो लिखूंगा log मोड ऑफ x की जगह x रहेगा प्लस का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का C2, ये I2 है तो C2 लिखा जाएगा। ये आपके पास I2 की वैल्यू आ गई। अब I2 और I1 को जोड़ना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिखना है घटाना है, सॉरी, I1 माइनस I2 प्लस C। तो I1 की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर इधर, और I1 की वैल्यू थी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 माइनस I2 की वैल्यू थी हमारे पास लॉग मोड ऑफ x प्लस का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का C2। अब गौर से देखेंगे, पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगाया जाएगा, ये संख्या प्लस में होगी, फिर उसके बाद ब्रैकेट हटेगा, माइनस अंदर जाएगा, और ये संख्या क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पास प्लस सी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये संख्या पहले लिखी जाएगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का, ये संख्या उसके बाद लिखी जाएगी लॉग x प्लस का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड देन प्लस का, आप गौर से देखिए, ये वाला C1, ये वाला माइनस C2, ये वाला C, तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म यानी कांस्टेंट वैल्यू बनती है, और उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड टाइप चल रही है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 इंटू में dx। ओके, नाउ वही पुराना काम, सब्सटीट्यूशन वाला, रूट ऑफ एक्स की जगह पर हो जाएगा एक्स की पावर 6 की जगह एक्स की क्यूब की पावर 2, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए की क्यूब की पावर 2 इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा, पुट करेंगे t इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एंड देन यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 3 को डिवाइड कर देंगे, तो dt ओवर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू में dx। नाउ अब गौर से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पर dt बाई 3 होगा, तो यहाँ लिखेंगे dt ओवर 3 डिवाइड बाय रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, 1/3 तो बाहर आ जाएगा, 1/3, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा हमारे पास, dt डिवाइड बाय रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें, कॉपी में देखो और जल्दी बताओ, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला लग रहा है लॉग x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। आप देख सकते हो a की जगह पर और x की जगह पर क्या होगा, x की जगह पर t और a की जगह पर a क्यूब होगा, तो हमारे पास आएगा, ये लेफ्ट वाला तो हमारा क्वेश्चन का है हमारे पास, राइट वाला लिखेंगे हम यहाँ पर, यानी कि हम लिखेंगे 1/3 लॉग मोड ऑफ x की जगह पर t, फॉर्मूला ये लग गया। कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए इसमें बेटा,
बेटा वो फॉर्मूला बिना रूट के है, देखो ना ये रूट लगा हुआ है, जो फॉर्मूला आप बता रहे हो ना वो ये वाला फॉर्मूला है, ये है ना, इसका क्या है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, हम ये नहीं लगा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा प्लस का रूट ऑफ x की जगह पर t का स्क्वायर प्लस का a की जगह पर a क्यूब का स्क्वायर, याद रखना a की जगह a क्यूब लिखा हुआ है प्लस सी, बस t की वैल्यू वापस रख देंगे, आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू थी हमारे पास x क्यूब प्लस रूट ऑफ t की जगह पर x क्यूब का स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर plus c, and then final answer is 1/3 log mod of x cube plus root of x की पावर 6 plus a की पावर 6 plus c is the final answer। तो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत लेंथी एक्सरसाइज है, ये छोटी एक्सरसाइज नहीं है। 9th क्वेश्चन है, वो है आपके पास sec स्क्वायर x अपॉन में रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस का 4 इंटू डी एक्स। अब आपको देखते ही पता लग रहा है कि सब्सटीट्यूट पहले करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा tan x और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और dt इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ना अब देखेंगे sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स की जगह dt, तो ये हो जाएगा आपके पास dt डिवाइड बाय रूट ऑफ, ये संख्या की जगह पर आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 4 की जगह पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहां पर भी वही ऊपर वाला फॉर्मूला लग रहा है, आप लिखेंगे यूजिंग, और क्या यूज करेंगे 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड ऑफ x प्लस का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का c, x की जगह t और a की जगह पर 2 लिखा हुआ है, तो ये वाला पार्ट हम आंसर में देंगे, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा लॉग मोड ऑफ x की जगह t प्लस रूट ऑफ t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c, अब t की जगह पर तो tan थीटा था, tan x सॉरी, तो वैल्यू रख देंगे लॉग मोड ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस का 4। तो आपको समझ में आ गई ये टाइप्स, और ये टाइप यहाँ फिनिश हो जाती है। किसी को ऑब्जेक्शन है तो पूछिए, और ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम अगले पार्ट पे चलते हैं। ये हमारा 2 टाइप फिनिश होता है, और वो 2 टाइप कौन कौन सा है, पहला टाइप है आपके पास डायरेक्ट फार्मूला यूज करना, है ना, और दूसरा टाइप है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो डायरेक्ट वाले भी 3 क्वेश्चन थे और सब्स्टिट्यूशन के 9 क्वेश्चन थे। एग्जाम में या एक्सरसाइज में कैटेगरी नहीं करी है, बट आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो मैंने कैटेगरी करके दिखा दी है। अब ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं, यानी कि 17 तक के क्वेश्चंस, है ना, 17 तक भी नहीं कह सकता मैं, ये क्वेश्चन ही कह सकता हूँ सिर्फ। ये कितने क्वेश्चन सही है, सिर्फ 14 तक के क्वेश्चन, नहीं 15, ये 15 तक के क्वेश्चन है। तो ये 15 तक के जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये 15 क्वेश्चंस में 10 से 15, ये जो 6 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, ये 6 क्वेश्चंस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एक ही तरीके से होंगे, बाकी फिर दूसरा तरीका आ गया, इन दोनों पे दूसरा तरीका लग रहा है ना, और बाकियों पे एक जैसा तरीका लग रहा है। तो फिलहाल इस पर जो है हम बात करेंगे 10वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और करेंगे कितने 15 क्वेश्चन तक, ये टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब ये तीसरा टाइप आ गया, मेक परफेक्ट स्क्वायर। ये 10वीं में भी आपने बनाया होगा जरूर, और नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, आप सीख लो। 10वां क्वेश्चन आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, और यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 इंटू में dx। ये क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। आपको क्या करना है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है, सही है ना। रूट भी दे रखा है इसमें, ओके रूट भी है, ये लो, ठीक है। तो अब इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है वो ध्यान से समझो, स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट स्क्वायर बनाना बता रहा हूं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या नहीं होती है, यहां तो पहले से ही नहीं है, तो इसको कॉपी कर लेंगे। अगर होती
तो कॉमन लेना पड़ता। अगर अगले क्वेश्चन में आएगी तो मैं कॉमन लूंगा, देखेंगे कैसे आएगा। फिलहाल तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। उसके बाद x के जो वैल्यू है, x का कोफिशिएंट जो है वो बिल्कुल कॉपी कर लेंगे ऐसा कैसे, इसमें कुछ नहीं करना। यानी दो वैल्यूज आपने कॉपी करी, एक्स स्क्वायर को कॉपी किया और प्लस का 2x को कॉपी किया। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या मल्टीप्लाई में होता तो आप उसे कॉमन लेते थे। पहला स्टेप होता है कॉमन लेना, और फिर दूसरा स्टेप क्या होता है इसमें, ये जो संख्या है आपके पास यानी x के साथ जो संख्या है वो क्या लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है। तो x के साथ लिखा है 2, कोफिशिएंट ऑफ x है 2, इसका करिए आप हाफ। जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है उसका क्या करिए, हाफ। उस हाफ का करिए आप स्क्वायर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x का जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब हिंदी में कहते हैं इसे गुणांक, है ना। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि x के साथ जो भी संख्या मल्टीप्लाई में है उसको आप साइड में लिखिए, ये लिख दिया, उसका हाफ करिए, हर बार हाफ करिए, है ना, और उसका फिर स्क्वायर करिए। तो फाइनली रिजल्ट कितना आया, फाइनली रिजल्ट आया 1। जो भी रिजल्ट आया उसको पहले जोड़िए और फिर घटाइए। ये बात इतना हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, इसे ही कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, मेक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस का 2 दे रखा है आपको तो प्लस का 2 लिखना है, वैसा का वैसे ही। dx दे रखा है आपको तो dx लिखना है, सब कुछ वैसे ही लिखना है, बस इतना काम एक्स्ट्रा था। अब यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या, ये फॉर्मूला बना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हर बार आपको याद रखना पड़ेगा। दो फॉर्मूले होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। यहाँ माइनस आ जाता है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। फिलहाल a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, आप गौर से देख सकते हो, प्लस 2ab मीन्स 2x इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा फॉर्मूला बन रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये बन रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मीन्स इस पूरे का ये पूरे का फॉर्मूला बनेगा, और वो फॉर्मूला आपको लिखना है इसी के नीचे यहाँ पर 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे अलग से। -1 प्लस 2 कितना होता है, पॉजिटिव 1 होता है, तो यहाँ पॉजिटिव का 1 आएगा इंटू में dx। बात समझ में आ गई सभी को। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, और ये आपको 10th में भी सिखाया था। नहीं आता होगा तो अब हर क्वेश्चन में सीखने वाले हो। 10 क्वेश्चन से लेकर और आगे के आने वाले जो भी है 20-22 क्वेश्चन, 23, इन सब में आप यही सीखने वाले हो। बार बार एक ही काम करवाऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हाँ अब क्या करना है, ये रूट लग जाएगा। अब क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगा देना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसका, जो अभी हमने सीखा, सम स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, नाउ आपको क्या करना है, x की जगह पर x प्लस 1 और a की जगह पर 1। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है, और ये वाला हमारा आंसर बनेगा ना। ये जो फॉर्मूले का ये तो पार्ट हमें लिखा हुआ मिल रहा है, हमें ये पार्ट लिखना है। यानी हमें लिखना है लॉग मोड x की जगह पर x प्लस 1 लिखना है, प्लस रूट ऑफ x की जगह x प्लस 1 लिखना है, होल स्क्वायर प्लस a की जगह पर 1 लिखना है, स्क्वायर प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आप लिखेंगे लॉग मोड x प्लस 1 प्लस, उसके बाद ये पूरा का पूरा अगर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 2। तो ये बनेगा ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हाँ प्लस 2, यानी कि जो क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। आप इसे सॉल्व करोगे वापस तो ये क्वेश्चन ही बनेगा। तो आपको इसी फॉर्म में आंसर लिखना है, इधर भी छोड़ सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अगर आपको ये नहीं आया है तो मैं दूसरे क्वेश्चन में सिखा देता हूं कैसे करना है। देखिए ये लिखा है आपके पास 9x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 इंटू में dx। ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या बताया मैंने आपको, पहला स्टेप बताया कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या है, यहाँ पर 9 है, उसे कॉमन ले लीजिए, सबसे पहला स्टेप। तो मैंने यहाँ पर 9 कॉमन ले लेना है ऐसे,
कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, याद रखना। तो 9x² में से 9 कॉमन लूंगा तो इसका मतलब मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, फिर प्लस 6x में से भी 9 से डिवाइड कर रहा हूँ और 5 में भी 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, तो आप जो भी चीज कॉमन लेते हो इसका मतलब अंदर उसी से डिवाइड भी कर ले हो, है ना। तो बाहर ले लेंगे कॉमन 1/9, ये तो बाहर चला गया। 1 ये बचेगा x² प्लस यहाँ पर बचेगा आपके पास 3/3x/2, है ना, नहीं 3 नहीं चल 2x/3, ये बचेगा आपके पास 2x, यहाँ है 2x/3 और उसके बाद प्लस का 5/9। ये हमारा क्वेश्चन बना। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, ए यहाँ से देखो, सबसे पहले लिखेंगे 1/9, इंटीग्रेशन का निशान 1 परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ x² प्लस का 2x/3। मैंने कहा था यहाँ तक तो कॉपी करते हैं, फिर x का जो भी कॉफिशिएंट है, यानी x का कॉफिशिएंट फिलहाल क्या लिखा है 2/3 लिखा है, जो भी कॉफिशिएंट x का है उसका हाफ करते हैं, ये कर दिया मैंने हाफ, उसका स्क्वायर करते हैं, ये कर दिया मैंने स्क्वायर। तो हाफ करके स्क्वायर हर किसी में करना है और x के कॉफिशिएंट का ही हाफ करके स्क्वायर करना है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 1/3 का स्क्वायर। अब जो भी संख्या आई है उसको जोड़ना है, मैं यहाँ जोड़ के दिखाता हूँ। 1/3 का स्क्वायर पहले हमेशा जोड़ना ही है और फिर हमेशा घटाना ही है। ओके, नाउ प्लस का ये 5/9 तो ऐसा कैसे ही रहेगा, ये प्लस का 5/9 कॉपी किया जाएगा, 5/9 और इनटू में dx। सब कुछ वैसे ही लिखा है, बस बीच में जोड़ना और घटाने वाला सिस्टम एक एक्स्ट्रा आ जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है, आगे वाली ये संख्या जो दे रखी है इसका फॉर्मूला बना, क्या a² ये रहा, प्लस का 2ab ये रहा, प्लस का b² ये रहा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे पहले अलग से, -1/9 प्लस का 5/9, जब एलसीएम लेंगे तो 9 -1 प्लस का 5 घटाएंगे तो प्लस का 4 बचेगा, तो हम प्लस का ही लिखेंगे 4, 4/9 इंटू में dx, माइनस का बचता तो माइनस में लिखते हैं। और फिर अब इसके बाद क्या लिखेंगे 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस का 2/3 का स्क्वायर इंटू में dx। फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ के बाद फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, यूजिंग, और फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² इंटू में dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c इज द फॉर्मूला। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे, 1/9 और उसके बाद इंटू में 1/a की जगह पर 2/3 है तो 2/3 लिखेंगे, और tan इनवर्स x की जगह पर है x प्लस 1/3 एंड a की जगह पर 2/3 प्लस सी। एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन भी करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर आप डिफरेंशिएशन कराओगे तो 1 आएगा, तो मैं 1 नहीं लिख रहा क्योंकि x का 1 और इसका 0, तो 1 को नहीं लिख रहा मैं डिवाइड में, ठीक है ना। इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे 1/9 इंटू 3/2 tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा तो आ जाएगा 3x प्लस 1/3 डिवाइड बाई 2/3 प्लस का c। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c इज द फाइनल आंसर। ओके, तो आपको समझ में आ गया कितने क्वेश्चंस हो गए आज हमारे, आज हमने 11 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए। तो ओके, तो बाकी क्वेश्चंस हम करते हैं अगली क्लास में।